टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 18, टेस्ट नंबर 11। चलिए आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? कौन किसमें एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? अरावली में, आर्कियन में, कुडब्बा में, विंध्यन में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आर्कियन में। आर्कियन शैल समूह भारत का प्राचीनतम शैल समूह है। गर्म गलित पदार्थों के शीतलीकरण गर्म गलित पदार्थों के शीतलीकरण के द्वारा आर्कियन संरचना का विकास आधारभूत चट्टान के रूप में हुआ है, जो ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान से निर्मित प्राचीनतम संरचना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो पटकाई बूम, नागा पहाड़िया, मणिपुर पहाड़िया, मिजो पहाड़िया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। नदियों और सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? गोदावरी जो है वो इंद्रावती, गंगा जो है वो पेंगंगा, कृष्णा जो है वो भीमा, लूनी जो है वो सुकरी। तो इसका राइट आंसर इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गंगा जो है वो पेंगंगा, ये सही सुमेलित नहीं है। पेंगंगा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी जो है वो पेनगंगा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मानसून बर्स्ट केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान घटित होता है? किस अवधि के दौरान घटित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो जून का पहला सप्ताह। जून का पहला सप्ताह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जूम खेती जो है वो क्या है? भोटिया, खासी, संथाल या टोडा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो खासी। जूम कृषि पद्धति से कृषि भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों मुख्यतः असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में की जाती है। खासी लोग जो है वो मेघालय राज्य के मूल निवासी है और जूम कृषि पद्धति से खेती करते हैं। मेघालय में जूम कृषि पद्धति का स्थानीय नाम जो है वो बोगमा है। बोगमा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर प्रतिशत जो है वो सर्वाधिक है? कौन से राज्य में है? मिजोरम में, गोवा, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो मिजोरम में सबसे ज्यादा है। मिजोरम में महिला साक्षरता दर जो है वो 2011 की तुलना में सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर जो है वो 65.46% है, जबकि पुरुष साक्षरता दर जो है वो 82.14% है। भारत की कुल साक्षरता दर जो है वो 74.04% है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है, तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। गंगा के निचली मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सबसे उपयुक्त है? धान और कपास, गेहूं और जूट, धान और जूट, गेहूं और कपास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो धान और जूट। गंगा के निचले मैदान के अंतर्गत पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार शामिल किए जाते हैं। यहाँ का उच्च ताप एवं आर्द्र जलवायु दशा धान एवं जूट के लिए आदर्श है। गेहूं की उपज के लिए गंगा का ऊपरी और मध्य मैदान आदर्श है। कपास खरीफ की फसल है, यह उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु की फसल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कर्क रेखा जो है वो निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो 17 देशों से होकर गुजरती है। तो इसमें कौन से देश से होकर गुजरती है? उत्तरी सूडान, माली, चाड या यमन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो माली से होकर गुजरती है।
कर्क रेखा जो है वो 17 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें जो है वो बहामास है, मैक्सिको है, मिस्र है, लीबिया है, नाइजर है, अल्जीरिया है, माली है, वेस्टर्न सहारा है, मॉरिटानिया है, ताइवान है, चीन है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, भारत है, ओमान है, यूएई है, सऊदी अरब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है चंद्रमा है, बृहस्पति है, सूर्य है या बुध ग्रह है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो बृहस्पति है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो मिस्टर यूएसए एवं कनाडा में रॉकी पर्वतों के पूर्वी ढाल पर प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। ये जो है मिस्ट्रल भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय पवन है। स्पेन और फ्रांस सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। पनामा नहर जो है वो मैक्सिको की खाड़ी एवं प्रशांत महासागर। स्वेस नहर जो है वो लाल सागर एवं अरब सागर। कील नहर जो है वो बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर। तो इसका राइट आंसर है इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 1 और 2 जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। पनामा नहर 1 और 2 जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और स्वेज नहर जो है वो लाल सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य नौ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तुर्की किसके मध्य स्थित है? तुर्की जो है वो किसके मध्य स्थित है? तो काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? हड़प्पा संस्कृति के संबंध में तो इस कौन सा कथन असत्य है? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो असत्य है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग कांचे से परिचित थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। उत्तर वैदिक काल में द्यूज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? द्यूज जो है वो किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? यज्ञ में, सिक्के में, उच्च वर्ण में, कबीले में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो उच्च वर्ण में सम्मिलित प्रयुक्त होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। इसमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो शूद्रक जो है वो मृच्छ कटिकम, कालिदास जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम और अमर सिंह जो है वो अमर कोश लिखे हैं, ना कि रोमक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम किससे संबंधित है? विशाल वृक्ष से, गर्भगृह, उच्च अलंकृत सिंह द्वार, एक चित्रकारी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। सर्वप्रथम किस सल्तनत कालीन शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली हस्तांतरित की थी? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, बलबन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। इसका कार्यकाल जो है वो 1210 से 1236 ईस्वी तक हुआ था। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इसने चांदी का सिक्का, टंका और तांबे का सिक्का, जीतल का प्रचलन शुरू किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। मथुरा का केशव देव मंदिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? जहांगीर के द्वारा, वीर सिंह जूदेव बुंडेला के द्वारा, शाहजहां के द्वारा या राजा भालमर के द्वारा।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा था? कौन से शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जात जो है वो मनसबदारों के पद और वेतन का सूचक था। सवार जो है वो मनसबदारों द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या थी। दीवान ए आला जो है वो वित्त मंत्री था। मदद ए मास जो है वो अनुदान में दी गई कर मुक्त भूमि थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत में इस्तमारी बंदोबस्त का आरंभ किसके प्रशासन काल में किया गया था? किसके प्रशासन काल में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इस्तमारी बंदोबस्त का आरंभ किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खेरा आंदोलन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता की सड़कें वंदे मातरम से गूंज उठी थी। बाद में यही गीत पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का राष्ट्रगान बन गया। स्वदेशी आंदोलन जो है वो 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से जुड़ा नहीं था? कौन नहीं जुड़ा था? लोकमान्य तिलक, लाला हरदयाल, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो लाला हरदयाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नीचे दी गई ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो अगस्त 1942। नौसेना विद्रोह जो हुआ था वो फरवरी 1946। और लाल किला मुकदमा जो हुआ था वो नवंबर 1945। और क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो मार्च 1942। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है 2 1 4 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो था वो कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्लीमेंट एटली थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों के अंतर्वेशन का अधिकार मुहैया करवाया था? कौन सा अधिनियम था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो भारत परिषद अधिनियम 1861। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 70वां भारतीय सेना दिवस 2025 का थीम जो था वो क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो समर्थ भारत सक्षम सेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। वर्तमान में भारत के 16वें महान न्यायवादी और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आर वेंकट रमनी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का संबंध किस राज्य से है? असम से है, मध्य प्रदेश से है, हिमाचल प्रदेश से या हरियाणा से है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हिमाचल प्रदेश से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने फरवरी 2025 में किनके साथ समझौता किया है? न्यूजीलैंड के साथ, अर्जेंटीना के साथ, इंडोनेशिया के साथ या अमेरिका के साथ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से किसे भारत रत्न 2024 नहीं दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर, शारदा सिन्हा, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो शारदा सिन्हा को भारत रत्न जो है वो नहीं दिया गया है। भारत रत्न पाने वाले की कुल संख्या जो है वो 53 है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह,
MS स्वामीनाथन को दिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का 187वां सदस्य जो है वो कौन बना है? किरीबाती, मालदीव, अंडोरा, टोंगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो टोंगा बना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। ILO के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो गिलबर्ट होंगगवो है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान जो है वो कैमा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 118वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 147 देश सम्मिलित थे। शीर्ष जो देश है वो फिनलैंड है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। पद्म पुरस्कार 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? 9 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, 19 व्यक्ति या 13 व्यक्ति? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया है, 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री शामिल है। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 25वां आईफा अवार्ड 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वो किस फिल्म ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एनिमल है, बारहवीं फेल है, लापता लेडीज है या एमिलिया पेटेज है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो लापता लेडीज है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जो है वो जड़ने वाली महिला क्रिकेटर जो है वो कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो स्मृति मंदाना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश जो है वो कौन बना है? ब्रिटेन, रूस, USA या चाइना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो ब्रिटेन बना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो भारत ने जीता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में किसने 72वें मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो ओपल सुचाता चुंगा सरी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। CDS जनरल अनिल चौहान ने कहाँ एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लिया था? जापान में, दिल्ली में, सिंगापुर या फिलीपींस में? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सिंगापुर में भाग लिए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला पहला जिला जो है वो कौन बना है? लद्दाख, पुंडीचेरी, दीव या नागर हवेली? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो दीव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो अग्निकुल कॉस्मोस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारत मंगोलिया के बीच 70वें संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो उलान बाटोर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। किस राज्य में टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर बी निर्माण इकाई स्थापित की गई थी? केरल में, गुजरात में, पंजाब या कर्नाटक में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो कर्नाटक में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। भारत संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से, फ्रांस से, अमेरिका से, कनाडा से? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो कनाडा से लिया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। राज्यों के अस्तित्व में आने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन सम्मिलित है? गुजरात जो है वो 1960, महाराष्ट्र जो है वो 1962, पंजाब जो है वो 1966, सिक्किम जो है वो 1974, झारखंड जो है वो 2000। तो इसमें से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 2 और 4 जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। महाराष्ट्र जो है वो 1960 होगा और सिक्किम जो होगा वो 1975 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान के किस विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो
सभी सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। शिमला समझौता निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य हुआ था? शिमला समझौता जो हुआ था किन देशों के मध्य हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। राजीव गांधी लोंगेवाल समझौता को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो पंजाब समझौता के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भारत की शासन व्यवस्था में शक्तियों का पृथकीकरण सिद्धांत किससे परिकल्पित है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से परिकल्पित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय संविधान के दो उपबंध जो स्पष्ट रूप से न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं, कौन से दो अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। संसद की विधायी प्रक्रिया में प्रश्नकाल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इस दौरान सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है जिसके पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो आर चेलैया समिति जो है वो भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। आर चेलैया समिति जो है वो 1991 का संबंध आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में कर प्रणाली में सुधारों से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद लागू किए गए भू सुधार कार्यक्रम को किन राज्यों में सर्वाधिक सफलता मिली है? केरल और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। प्रायः समाचारों में रहने वाली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो है वो क्या है? तो बाल्टिक सागर में रूस और अन्य यूरोपीय देशों को जोड़ने वाली गैस पाइपलाइन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस देश क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है, तो इसमें कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो कृषि क्षेत्र में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59। सेन सूचकांक का संबंध जो है वो किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो निर्धनता से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा संसद द्वारा कब पारित किया गया था? नरेगा जो है वो संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो 2006 में, 2007 में, 2005 में या 2008 में? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 2005 में पारित किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। पद राष्ट्रीय आय निर्देशित करता है, किससे निर्देशित करता है? तो कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय जो है वो किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो हैदराबाद में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। किस वस्तु का भार जो है वो क्या होता है? किसी वस्तु का भार जो है वो क्या होता है? तो यह वह बल है जिसे पृथ्वी इसे अपनी ओर आकर्षित करती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा जो है वो बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है या पहले बढ़ती है फिर घटती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो नियत रहती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। एक छात्र जो है वो अध्ययन करता है, उत्तर लेंस हमेशा अपनी स्थिति के बावजूद आभासी छवि जो है वो बनाता है। उत्तर दर्पण हमेशा आभासी छवि जो है वो क्यों बनाता है? क्योंकि परावर्तित किरण जो है वो कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है, किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग जो है वो हो सकता है स्विच के रूप में, परावर्तक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। यूरेनियम 92-238 परमाणु में होते हैं, 92 प्रोटॉन होते हैं, 146 न्यूट्रॉन होते हैं और 92 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? कौन सा पदार्थ? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भारी जल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डैश
कोष को प्राप्त कर सके। तो बाह्यतम, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को डैश भी कहा जाता है, डैश भी कहा जाता है। तो आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कांसा, कांसा जो है वो तांबा और टीन। पीतल जो है वो तांबा और जिंक। जर्मन सिल्वर जो है वो तांबा, जिंक और निकेल। और मुद्रण धातु जो है वो सीसा, एंटीमनी, टीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। एल्केनो का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र जो है वो क्या है? तो CnH2n+2, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। पौधों में फ्लोएम का कार्य जो है वो क्या है? तो यह शकरा को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। ग्रहणी का डैश का भाग है। ग्रहणी जो है वो छोटी आंत का जो भाग है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन लिंगामेंट द्वारा जुड़े हुए होते हैं? तो हड्डी से हड्डी जो है वो लिंगामेंट के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? तो शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। ऊर्जा पिरामिड डैश अवस्था में होता है। ऊर्जा पिरामिड जो है वो सीधी अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? तो स्त्री केसर के शीर्ष भाग को वर्ती काग्र कहा जाता है, स्टिग्मा कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ जो है वो कौन है? तो ऑर्थोपोडा है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ है? तो चिकमंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ईवीएम का पहला प्रयोग जो है वो कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि जो है वो क्या कहलाती है? तो खमीरीकरण। खमीरीकरण, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 24 तिल्लियां होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ट्राई ब्रेकर शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 का निमांतिक में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो मेरे कमीज में 4 बटन है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो शुद्ध है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया के द्वारा जो खाकी सीरीज बिहार एसआई टेस्ट सीरीज चल रहा है
उसी का टेस्ट नंबर 11 डिस्कशन किए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। धन्यवाद।